नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन किल और आपके साथ मैं हूं साकित सुमन। क्या हरियाणा में विधायक बेबस हैं? क्या मंत्रियों की सुनते नहीं हैं अधिकारी? क्या विधायकों की बात को अनसुना कर देते हैं अधिकारी? क्या नौकरशाही पर दबाव बनाना चाहते हैं मंत्री और विधायक? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि विधायक अक्सर सूबे के मुखिया से ये शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं। आखिर ऐसा क्यों है, यही सब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी बड़ी बहस। अफसर हैं कि मानते नहीं। अफसर विधायकों की नहीं सुनते, ये दर्द है सूबे के कुछ विधायकों का। कई मौके पर इसका जिक्र हुआ और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है कि अफसर किसी की सुनते नहीं हैं। मसला कई मायनों में अहम है और सवाल भी यही उठ रहा है कि आखिर क्या अफसरशाही बेलगाम हो गई है और क्या ये जो विधायकों की बैठक हुई उस विधायकों ने जिन बातों का जिक्र किया मुख्यमंत्री के सामने, उसका लब्बो-लिबाब अगर हम निकालें तो यही निकलता है कि अफसरशाही विधायकों की सुनती नहीं है। कई पहलू हैं इसके, हर पहलू पर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं विधायक साहब हरियाणा के। मुख्यमंत्री को ये जो शिकायत की गई है उसके दोनों पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए सबसे पहले तारुफ कराते हैं मान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण सिंह मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत मान साहब। गोविंद ठुकराल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण सांगवान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश नांदल जी प्रवक्ता है नेशनल लोकदल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अरुण जी आपसे हम करना चाहेंगे कि जो शिकायत की गई है, जरा लब्बो-लुबाब उसका पहले तो दर्शकों तक भी पहुंचाइए कि शिकायत क्या है और इसकी वजह क्या रही, किन किन तकलीफों और दिक्कतों का सामना अभी तक आपके विधायकों ने किया है जिसकी वजह से आज ये शिकायत की गई। देखिए, पिछले 10 साल से जिस तरह से शासन चला और प्रशासन चला, तो एक अफसरशाही में एक आदत सी पड़ गई है कि कोई फाइल जाती है या कोई काम उनके पास जाता है तो हमेशा उसमें एक चीज़ देखते हैं कि मेरा क्या, मेरा नहीं तो मुझे क्या। तो ये जो एटीट्यूड जो अफसरशाही का बना हुआ है, जो हमें विरासत में इस तरह से भ्रष्ट तंत्र दे के गए, उससे हमें थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग ईमानदारी से इस सरकार को चलाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ट्रांसपेरेंसी आए प्रशासन में। इन सब चीज़ों को देखते हुए विधायकों ने और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये, क्योंकि प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक दल के नेता भी हैं, उनके सामने ही रखना था, तो उन्होंने रखा है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई अफसरशाही जो है वो बेलगाम सी है या सुन नहीं रही है, तो इसके लिए जो है आगे कदम उठाए जाएंगे। और अभी भी पिछले 7 महीनों में बहुत डिफरेंस आया है। पहले बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता था, अब धीरे धीरे क्या ये मान के चले अरुण जी कि पूरा जो अफसरशाही है पूरे हरियाणा की वो पूरी तरह से भ्रष्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है साकिब जी। ईमानदार अफसर भी हैं, ईमानदार अफसर भी हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जो जहां आम जनता को जहां वास्ता पड़ता है, थाना है, कचहरी है, तहसील है, वहां पर जो लोग बैठे हैं क्लर्क लेवल और इंस्पेक्टर राज जिसको हम कहते हैं, जिस इंस्पेक्टर राज से राजीव गांधी भी परेशान थे, वो भी कहते थे कि भाई इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए, उसको जो खत्म करने की प्रक्रिया है वो अभी तक चल ही रही है हमारे लोकतंत्र में। और उससे जो ये परेशानी आम जनता को आती है, क्योंकि नेताओं के पास काम नहीं है। अगर अफसरशाही काम करना शुरू कर दे तो नेताओं के पास कोई काम ही नहीं, आम जनता उनके पास कोई शिकायत लेके आएगी ही नहीं, क्योंकि 90% समस्याओं का समाधान नीचे ही अफसरशाही अगर कर दे। आपका ये मानना है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है और ये पिछले सरकार के दौरान भी इस चीज को देखा या समझा गया। मान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान साहब, कितनी आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? और इसके साथ साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए हरियाणा में, तो आपके मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया था कि अफसरशाही ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है, क्योंकि हमारे एमएलए जब जाते थे तो उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में एक नाराजगी थी। तो क्या हम ये मानकर चले कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान ये अफसरशाही हावी रही? ऐसा है कि वो तो एक 10 साल के नेट रिजल्ट के बाद कह रहे थे जी, और ये तो शुरुआत में ही ऐसे फंस के खड़े हो गए हैं। और ये आप देखना, ये पहला मर्तबा ये बात नहीं सुनने को मिलेगी आपको। ये 5 साल यही प्रवचन देती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी कि पिछले 10 साल में ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ।
दरअसल बात क्या है, बहुत इसमें बहुत बड़ा पेच नहीं है जी। एक कोई ऑफिसर्स, एक तो जो सरकार निर्णय लेती है नीतिगत निर्णय, उस पे कोई अधिकारी चाहे वो किसी मिजाज का हो इनकार नहीं कर सकता है। मसलन यदि सरकार ने ये फैसला ले लिया कि हम बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपये देंगे, तो कौन अधिकारी होगा जो उसमें अड़चन पैदा करेगा। मान लो सरकार ने नीतिगत तौर पे ये फैसला ले लिया कि हम अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देंगे, तो कौन अधिकारी होगा जो सरकार के आदेशों की उपेक्षा करेगा। यदि मान लो सरकार ने ये कह दिया कि किसान को जो है ये रिलीफ मिलेगी और इस तरह के उसको दिक्कत आई, या जो बेरोजगार हैं उनको 6,000-9,000 रुपये जो वजीफे की बात थी, ये है नीतिगत बात। रही बात दूसरी जो रोजमर्रा की बात है, तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसमें विधायकों से लेकर के और मंत्रियों तक जो हैं वो बहुत अनुभवहीन है और वो खोखले साबित हुए हैं उनकी नज़रों में। इसलिए अधिकारी दो ही तरीके से काम करता है और कोई तरीका नहीं है। या तो आप में ये काबिलियत हो कि आप ये दिखा सको कि हम किसी अधिकारी से कम नहीं जानते हैं और अधिकारी जो है वो या डर के मारे काम करें, तो यहाँ कोई सी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी जांच जो है 5-5, 10-10 साल सरकारें देखी हैं हरियाणा में लोगों ने, इनेलो की भी देखी 5 साल और कांग्रेस की भी 10 साल देखी। इन्होंने 5-7 महीने में सिवाय जांच बैठाने के, फिर जांच पर जांच, फिर हर महकमे के में अंदर भी जांच, तो उसी में उलझे हुए हैं, नतीजा किसी एक का भी नहीं आ रहा है। तो सरकार बहुत अनुभवहीन है और फैसला लेने में सक्षम नहीं है, कोई आपस में तालमेल नहीं है इनके अंदर। और जो दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये निकल करके आती है कि विधायक कड़ी है जनता के बीच में और सरकार के बीच में, और रूलिंग पार्टी के मामले में तो और भी ज़्यादा। तो जो विधायकों को फीडबैक मिलेगा या जो बात आएगी वो जनता से आएगी, तो जनता के लिए कोई सरकार ने काम नहीं किया, तो जो लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, वो सबसे पहले फूटता है विधायक के पास में। तो विधायक अपनी बेसब्री उसमें पैदा हो रही है, उसमें एक यूँ पैदा हो रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं है। वो फिर मंत्रियों को बोलते हैं, फिर वो ये शिकायत करते हैं आपने एक अनुभवी का यहाँ सवाल उठाया, इस पर लौटेंगे। मान साहब, गोविंद ठुकराल साहब को शामिल कर लेते हैं, आपके पास लौटते हैं। एक क्रम बन गया, ये क्रम बन गया कि हर कोई दूसरे पर लाद रहा है कि ये हमारी सुनते नहीं है। दरअसल पूरी सरकार फेल है और इनमें कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, इसका जवाब बीजेपी से लेंगे। मान साहब लौटते हैं आपके पास। गोविंद ठुकराल जी, सवाल ये है कि अफसरशाही वाकई बेलगाम हो गई है या फिर कुछ और वजह हो सकती है जिसकी वजह से बार बार जो है अफसरों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अफसरशाही बेलगाम नहीं होती, अफसरों से काम लेना होता है जी। घुड़सवार, अच्छा घुड़सवार अड़ियल घोड़े से भी काम, उस पर भी चढ़ाई कर लेता है, सवारी कर लेता है। आप अगर सवारी करना जानते हैं तो आपको घोड़े के अड़ियलपन से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि अगर इनके विधायकों को या इनके मंत्रियों को महसूस होता है कि उनके अफसर उनके काम नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी करके चार्जशीट कर सकते हैं, चार्जशीट को डिसमिस सस्पेंड कर सकते हैं, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो काम तो ये कर नहीं पा रहे। हो ये रहा है कि लगातार जो ब्लेम गेम है वो एक सोची समझी चाल सी बन गई है कि कोई काम नहीं ठीक हो रहे तो अफसरों पे ब्लेम कर लो। अब एक मंत्री ने पिछले दिनों बीजेपी के वर्कर्स के सामने ये कहा कि हम पे ब्लेम मत करो, अगर ब्लेम आपको करना है क्योंकि हम रूलिंग पार्टी हैं, अगर ब्लेम करना है तो अफसरों पे ला दो सारी बात। अगर कोई भी जनहित का फैसला बीजेपी सरकार लेती है तो क्या पूरा नहीं होता? मुख्यमंत्री ये बात नहीं कह रहे कि मेरे अफसर मेरी बात नहीं मानते, कई मंत्री भी नहीं कह रहे कि मेरी बात नहीं मानते। कुछ एक मंत्री हैं और बाकी कुछ विधायक हैं, वो किस किस्म के काम लेके लोगों के अफसरों के पास जाते हैं। देखने वाली बात तो ये होगी, क्या वो ऐसे काम लेके जाते हैं जो अफसर नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते या कानून उसकी इजाजत नहीं देता। सोचने वाली बात है। जो बीजेपी के लीडर ने अभी कहा, चैनल पे कहा है, उसमें भी कहीं सच है कि अफसरशाही पिछली सरकार के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें करप्शन थी, मान लीजिए, लेकिन गवर्नेंस का कई असूल होते हैं, उनको आप अडॉप्ट कीजिए, गवर्नेंस को रिफॉर्म कीजिए। ये आपको काम मिला है। पहली बात, बीजेपी बहुमत से आई है, ये चकाचौंध मत होइए, इससे घबराइए ना, इससे काम लीजिए। यही अफसर पिछली सरकारों के साथ काम करते थे, उनको कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय तंवर की वो शिकायत जो बाद में आई है, उससे पहले कोई शिकायत नहीं थी।
वो एक स्टाइल होता है अफसर काम करने का, काम करवाने का। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के जिस अफसर बात इतने का आपने नालायक हैं जिक्र तो काम किया नहीं कर कि क्या पाएंगे। काम का तरीका क्या है या फिर काम किस तरीके का है, जो अफसर अगर मना भी कर रहे हैं तो सवाल उठेगा। खैर, आपके पास लौटेंगे। सतीश नांदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। नांदल साहब, सवाल आपसे ये है मेरा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बहानेबाजी इसको हम नाम दें, अनुभवहीनता इसको हम नाम दें, या फिर आप कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे? देखिए साकेत जी, अभी सांगवान जी ने ये बात मान ली कि 8 महीने हो गए सरकार को, इनकी बात कोई भी नहीं मानता। मान साहब ने ये मान ली कि 10 साल के आखिर में आके हमारी बात माननी बंद कर दी गई थी अधिकारियों के द्वारा। और मुख्यमंत्री जो पहले थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने तो लास्ट में ये कहा था एक मीटिंग में कि अधिकारियों से देवजा नहीं तो टांग दूंगा, ये भाषा का यूज उन्होंने प्रयोग किया था। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि सरकार वो भी 10 साल रही, 8 महीने से ये सरकार चल रही है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर ये लोग लांछन लगाते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सबको मतलब ये करप्शन का मामला इनके सामने लाके भ्रष्टाचार की बात इनके साथ करते हैं। कभी आत्म मंथन करके ये बात नहीं सोचते कि सरकार और जनता के बीच में अधिकारी होते हैं काम करने के लिए। सरकार का एक नेतृत्व होता है, सरकार का एक काम होता है कि अधिकारियों से काम लिया जाए, कर्मचारियों से काम लिया जाए। काम करवाने का मादा इस सरकार में नहीं, पिछली सरकार के अंदर नहीं था। और मैं यहाँ ये बात खास तौर पे बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का राज था तो तरह तरह की बात होती थी और एमएलए मंत्री एक बात कहते थे कि हमारी कोई भी नहीं सुनता, और भूपेंद्र हुड्डा जी भी ये बात मानते थे कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और आज वही बात है कि मुख्यमंत्री की बात कोई मंत्री नहीं सुनता, एमएलए की बात कोई मंत्री नहीं सुनता, और नीचे जब आम आदमी इनके पास किसी काम के लिए जाता है तो ये एक ही बहाना बनाते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। आज भी इन्होंने एक बात कही है, 4 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, पुलिस विभाग ले लीजिए या दूसरे विभाग ले लीजिए, सबके ये ट्रांसफर कर चुके, अधिकारियों को अपने पास ला चुके। कार्यशैली जो इनकी है वो इस तरह की कार्यशैली है कि जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं। सवाल यही है कि आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुनते, उनकी क्या मजबूरियां रहती हैं, क्या वजह रहती हैं? विस्तार से और चर्चा इस पर करेंगे नांदल साहब। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद ये और पहलू जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अधिकारियों को इन बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, जैसे आरोप विधायक लगा रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। आखिर क्यों नहीं सुन पाते हैं अधिकारी नेताओं की, विधायकों की? ब्रेक के बाद